जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज की इस वीडियो में आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री से मोस्ट वीवीआई प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए आप सभी सेशन को पूरा लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो साथियों, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया था? चलिए आप सभी फटाफट से आंसर बताइए। आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है। तो भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया था? तो याद कर लीजिए 4 जुलाई 1947 को। और स्वीकार कब किया गया था? तो 18 जुलाई 1947 को। तो दोनों डेट को याद रखेंगे। पेश किया गया था 4 जुलाई 1947 को और स्वीकार किया गया था 18 जुलाई 1947 को। चलिए आगे देखिए, शांतिपूर्ण प्रतिरोध यानी कि सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। शांतिपूर्ण सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो साथियों, यहाँ पर दूसरे प्रश्न का सही जवाब है अरविंदो घोष ने। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, वह प्रथम भारतीय कौन था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया गया था? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो साथियों, वह प्रथम भारतीय था M.N. रॉय, जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया गया था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, श्री अरविंदो का जन्म वर्ष में हुआ था? तो प्यारे साथियों, श्री अरविंदो का जन्म हुआ था 14 अगस्त 1872 को। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्री अरविंदो घोष का जन्म 14 अगस्त 1872 को हुआ था। चलिए आगे देखिए, 1793 में अस्थाई बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया था। इस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पर पांचवें प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन नील जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। और साथियों, अगर आपको ये सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आता है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिए। तो ब्लू वाटर नीति किस से संबंधित है? तो याद रखिएगा कौन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। चलिए आगे देखिए, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो साथियों, मध्यकाल में सबसे पहले भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे पुर्तगाली। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। पुर्तगालियों में भारत आने वाला सबसे पहला कौन था? वास्को डी गामा, जो कि 1498 में भारत आया था। चलिए आगे देखिए, भारत में तंबाकू कौन लाया था? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। भारत में तंबाकू कौन लाया था? तो याद रखिएगा, भारत में तंबाकू को लाने वाला था पुर्तगाली। यहाँ पर डी ऑप्शन सही जवाब है, पुर्तगाली। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में हुआ फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। गांधी इरविन समझौता
किस वर्ष हुआ था? चलिए आंसर कीजिए। और साथियों सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो प्यारे साथियों, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 1931। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। और साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में और इस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसी सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित भारतीयों में से कौन जापान में डॉटिगटन हॉल के स्कूल के संस्थापकों में से एक था? तो यहाँ पर 12वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी को वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है, यानी भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो बहुत ही सिंपल है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय हुए दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी? चलिए 14 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो प्यारे साथियों, ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी शिमला। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और शिमला की स्थापना किया गया था 1864 में। आगे देखिए, जब भारत को आज़ादी मिली तो उस समय जम्मू और कश्मीर का शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो यहाँ पर 15वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? हरि सिंह। कौन था? हरि सिंह। भारत को आज़ादी कब मिला था? तो 15 अगस्त 1947 को। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? चलिए ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। तो किसने स्वागत किया था वास्को डी गामा का? याद रखिएगा, जमोरिन ने। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन कोलकाता का संस्थापक था? चलिए आंसर कीजिए। कोलकाता नगर की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा, जॉर्ज चार्नक ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? चलिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था किस स्थान पर? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, मद्रास। याद रखिए कहाँ पर? मद्रास। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में होती है और उस समय भारत में कौन सा बादशाह था? तो अकबर। याद रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है अकबर के समय में, लेकिन उस कंपनी ने भारत में सबसे पहला कारखाना जो स्थापित किया था ये जहांगीर के समय में। तब तक अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था?
तो देखिए अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1613 में कहाँ पर स्थापित किया था? तो याद रखिएगा सूरत में। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सूरत में। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? चलिए 22 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? तो याद रखिएगा ये हुआ था 1925 में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 1925 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी। चलिए किसके द्वारा? फटाफट से आंसर कीजिए। तो यहाँ पर 23 का सही जवाब है ऑप्शन डी, सरदार भगत सिंह के द्वारा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चलिए 24 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा ये दिया था किसने? तो सही जवाब है सी ऑप्शन, भगत सिंह ने। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? इस प्रश्न का आंसर सभी को आना चाहिए, फटाफट से आंसर कीजिए। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो यहाँ पर सही जवाब है 25 का 23 मार्च 1931 को। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चटगांव षड्यंत्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। तो साथियों चटगांव शास्त्र छापामारी की योजना जो बनाई गई थी, तो याद रखिएगा 26 का आंसर है ऑप्शन ए, सूर्यसेन के द्वारा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अरविंदो घोष ने। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 को किसने प्रारंभ किया था? तो यहाँ पे बताना है लंदन में। तो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 को किसने प्रारंभ किया था? तो याद रखिएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। एनी बेसेंट की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर था? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। और साथियों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, साथ में सेशन को भी लाइक करें। तो गदर पार्टी का मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को में। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, सैन फ्रांसिस्को में। कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? चलिए तो इसके लिए आंसर कीजिए, कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? तो याद रखिएगा सरोजनी नायडू। यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, सरोजनी नायडू। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? यहाँ पे देखिए भारतीय क्रांति की माँ सरोजनी नायडू नहीं, ये हो जाएगा भीकाजी रुस्तम कामा। ठीक है, डी ऑप्शन होगा, बी नहीं होगा, क्योंकि सरोजनी नायडू तो भारत की कोकिला है, ना कि भारतीय क्रांति की माँ। आंसर यहाँ पे होगा भीकाजी रुस्तम कामा। तो यहाँ पर 31 का सही जवाब क्या होगा? माइकल ओ डायर को मारा था, ना कि जनरल डायर को। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने किया था? तो प्यारे साथियों भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना जो किया था, ये किसने किया था? तो पंडिता रमाबाई ने। कब? तो 1889 में। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? साथियों सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किया गया था। किसके द्वारा? तो याद रखिएगा ज्योतिबा राव फूले के द्वारा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आंध्र महिला सभा
के संस्थापक कौन थे? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दुर्गाबाई देशमुख। निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य के बायकॉम आंदोलन की उत्पत्ति देखी? चलिए आंसर कीजिए, किस आधुनिक राज्य ने बायकॉम आंदोलन की उत्पत्ति देखी? तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? केरल। देखिए भेदभाव को खत्म करने के लिए आंदोलन चलाया गया था जिसे बायकॉम आंदोलन कहा जाता है और ये केरल आंसर होगा आपका सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसने दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी? चलिए आंसर बताएंगे। थोड़े से मॉडरेट लेवल के प्रश्न हैं लेकिन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो किसने दलित वर्ग संघ की स्थापना किया था? तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किया था किसने? तो सही जवाब है ईवी रामास्वामी नायकर ने। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। कब किया था? 1920 में। निम्नलिखित में से किस बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? यानी कि बताना इन चारों ऑप्शन में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चलिए 39 के लिए आंसर बताइए। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इस्लाम को परिशुद्ध करना। बहावी आंदोलन पटना में हुआ था 1820 में, इसे ध्यान रखेंगे। निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने भारत कोकिला की उपाधि दी? तो याद कीजिए अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था भारतीय क्रांति की माँ और भारत कोकिला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सरोजनी नायडू। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी और एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। निम्नलिखित में से कौन आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता था? तो साथियों आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता था टी प्रकाशम को। याद कर लीजिए फर्स्ट ऑप्शन सही है। वह कौन था जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? और देखिए सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो साथियों इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया था रास बिहारी बोस ने। निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? तो सबसे बाद में क्या हुआ? तो बहुत ही सिंपल है, इसका सही जवाब है बंगाल का विभाजन सबसे बाद में यानी कि 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? तो प्यारे साथियों बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था किस तिथि से? 7 अगस्त 1905 से। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन और बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन। याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था और इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में होता है और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से स्टार्ट होता है और 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था और इन सभी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इन तीनों का महात्मा गांधी जी ने। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ये किया था किसने? लॉर्ड कर्जन ने।
लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ था? तो प्यारे साथियों, विभाजन हुआ था 1905 में और किया था लॉर्ड कर्जन ने, लेकिन बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था 1911 में। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है और 1911 को ही भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई थी और 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया गया। निम्न में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, आंसर कीजिए। तो ये बना था स्वदेशी आंदोलन के दौरान। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत इसको पहली बार 1896 में कोलकाता में गाया गया था, जबकि जन गण मन को पहली बार 1911 में गाया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कब की? देखिए साथियों, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और इन्होंने बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो कब? तो याद रखिएगा 1905 में। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो देखिए, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, सबसे पहले किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। इसलिए स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक को याद रखिएगा लोकमान्य की उपाधि दी गई है, जबकि लोक नायक की उपाधि दी गई है किसे? तो जयप्रकाश नारायण को, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। सभी को ध्यान रखें। चलिए, आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? देखिए, ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है, लेकिन यकीन मानिए एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो जाते जाते लाइक करके और सेशन को शेयर करना ना भूलें।